एक पिता के दो बेटे थे। पिताजी की मृत्यु हो गई, दोनों बेटा गरीब हो गए। पड़ोस में गए, काका 10,000 रुपया दे दो, हम कमाई करेंगे फिर आपको वापस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी हमारे लिए कुछ छोड़ नहीं गए हैं। छिल्ला शब्द न याद रखो, हमारे पिताजी हमारे लिए कुछ छोड़ नहीं गए हैं। पड़ोसी को ये बात खटक गई। उसने कहा बच्चों का उद्धार करना चाहिए। पड़ोसी ने कहा कि बेटा हम तुम्हें 2 लाख रुपया देंगे, 10,000 नहीं 2 लाख देंगे और वापस भी नहीं लेंगे। तुम दोनों हाथ यहाँ से काट के हमको दे दो। यहाँ से दोनों हाथ काट दो, हम दवाई करा देंगे, तुम मरोगे नहीं। दोनों हाथ हमको काट के दे दो, 2 लाख रुपया ले जाओ। दूसरा भाई बोला कि कैसी बात कर रहे हो, हाथ काट के देंगे तो हम पैसे का करेंगे क्या? तो पड़ोसी ने कहा तुमने ये कहा ना कि हमारे पिताजी हमारे लिए कुछ छोड़ नहीं गए हैं। ये 2 हाथ किसने दिए? आया समझ में आया? तमें लोगों ने ख्याल पड़ी? माता पिता ने ही दिए। ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारी माँ ने हमारे लिए कभी नहीं कुछ नहीं किया। ऐसा शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए। दोनों की बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो गई, समझ गए इतना बड़ा शरीर दे दिया है परमात्मा ने, इसके बाद क्या चाहिए, क्या मांगना है? क्या मांगना है? जिनके पास ये शरीर नहीं है, जिसके पास मनुष्य का शरीर नहीं है, विवेक वैराग्य नहीं है, षट संपत्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो हमसे ज़्यादा सुखी है। जिन्हें हम पशु कहते हैं, जो आपके उपयोग की चीज है और आपके लिए जो अनुपयोगी है, उनसे उनका उदर पोषण होता है। हम लोग गेहूं चावल चोखा खाते हैं, उसका जो तुम्हारी भाषा में वेस्टेज कहवाए ना, भूसा, उससे पशु का पालन होता है, उससे पशु का पालन होता है। माताएं जो सब्जी बनाती हैं और सब्जी के जो छिलका होते हैं वो दरवाजे के बाहर डाल देते हैं, पशु उसे खाता है, जो आपके काम की चीज़ नहीं थी। अमृत जैसा दूध देता है निकाल करके, वही कचरा खा करके अमृत जैसा दूध देता है।